6 मंथ्स 180 डेज और तुम्हारे एग्जाम का जजमेंट डे तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। सोचो, तुम्हारे पास सिलेबस का पूरा पहाड़ है और टाइम बस मुट्ठी भर रेत की तरह फिसल रहा है। अभी तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो डर के आगे बैठकर हार मान लो या फिर इन 6 मंथ्स को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना दो। इतिहास गवाह है, कई ऐसे स्टूडेंट्स हुए हैं जो लास्ट 6 मंथ्स में जीरो से स्टार्ट करके टॉपर बने। और आज मैं तुम्हें वो 7 किलर स्टेप्स देने वाला हूँ जो तुम्हें भी 80% प्लस मार्क्स तक पहुँचा देंगे। पर एक वार्निंग है, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर इस वीडियो को तुमने पूरा देख लिया तो तुम्हारे पास एक्सक्यूज देने का ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसलिए अगर तुम रेडी हो तो वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी। लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, क्लियर लेजर फोकस्ड गोल सेटिंग। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किस तरफ भागना है तो कितने भी तेज दौड़ो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। 80% प्लस मार्क्स सिर्फ एक सपना नहीं, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए और टारगेट हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आज ही अपनी डायरी में लिखो आई विल स्कोर 80% प्लस मार्क्स इन दिस एग्जाम। इसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। हर सुबह उठकर इसे देखो और हर रात सोने से पहले इसे दोबारा पढ़ो। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को एक ही मैसेज भेजेगा, आई हैव टू विन। सोचो 6 मंथ्स बाद रिजल्ट डे आएगा और अगर तुम्हारा नाम लिस्ट में ना हुआ तो डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारी पूरी जिंदगी याद रखेगी। लेकिन अगर हुआ तो वो दिन तुम्हारे लाइफ का प्राउडेस्ट मोमेंट होगा, जब तुम्हारी पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी का स्पार्कल तुम देखोगे। पॉइंट नंबर 2, ब्रेक द सिलेबस लाइक अ चैंपियन। सिलेबस का साइज देखकर डरना नॉर्मल है, लेकिन विनर्स सिलेबस को छोटे हिस्सों में तोड़कर जीतते हैं। तुम्हारे पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। फर्स्ट, हाई वेटेज टॉपिक्स, सेकंड, मीडियम वेटेज टॉपिक्स एंड थर्ड, लो वेटेज टॉपिक्स। पहले हाई वेटेज टॉपिक्स मास्टर करो, क्योंकि वहीं से तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। लो वेटेज टॉपिक्स को लास्ट मंथ्स में रखो। ये टेक्निक तुम्हें सिलेबस के पहाड़ को कंकड़ में बदल देगी और तुम्हें लगेगा यस आई कैन डू दिस। पॉइंट नंबर 3, द 6 आवर्स पावर स्टडी रूल। मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, टॉपर बनने के लिए तुम्हें दिन के 24 घंटे नहीं, सिर्फ 6 घंटे प्योर फोकस से पढ़ाई करनी है। लेकिन इस 6 आवर्स में डिस्ट्रैक्शंस का एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया सब बंद। जस्ट यू, योर बुक एंड योर गोल। अगर तुम्हारा एक दिन भी बिना पढ़ाई के निकल गया तो ये मान लो कि तुमने 180 डेज में से एक दिन परमानेंटली लूज कर दिया। पॉइंट नंबर 4, पास्ट पेपर्स एंड पैटर्न एनालिसिस। पास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स तुम्हारे लिए गोल्ड माइन है। उन्हें सॉल्व करो और पैटर्न निकालो। कौन से टॉपिक्स हर साल रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि अगर साइंस में कोई चैप्टर हर साल आता है तो उसे इग्नोर करना मूर्खता होगी। पैटर्न एनालिसिस को भी 3 स्टेप में डिवाइड करो। फर्स्ट, क्वेश्चंस को ईयर वाइज अरेंज करो। सेकंड, हर टॉपिक के सामने फ्रीक्वेंसी लिखो। थर्ड, हाई फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो। एक सीक्रेट बताऊं, एग्जामिनर्स भी क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, बस नंबर्स और वर्डिंग बदलते हैं। तो अगर तुमने पास्ट पेपर 60% क्वेश्चंस मास्टर कर लिए तो तुम पहले से हाफ पेपर जीत चुके हो। लेकिन इतना करने के बावजूद भी तुम अधूरे हो, क्योंकि जो सबसे बड़ा चीज मैटर करता है वो है रिविजन। तो इसीलिए चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 5, रिविजन साइकिल। रिविजन ये टॉपर का सीक्रेट वेपन है। अगर तुमने पढ़कर रिविजन नहीं किया तो ये ऐसा है जैसे पानी बाल्टी में भरकर नीचे से छेद छोड़ देना। फॉलो द 3 स्टेप रिविजन साइकिल। फर्स्ट रिविजन 24 आवर्स के अंदर करो। सेकंड रिविजन 7 डेज के अंदर करो एंड थर्ड रिविजन 1 मंथ के अंदर करो। ये साइकिल तुम्हारे माइंड में इन्फॉर्मेशन को सीमेंट की तरह फिक्स कर देगी ताकि मेमोरी स्ट्रांग रहे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, हेल्थ एंड माइंडसेट। टॉपर का माइंड सिर्फ बुक से नहीं बनता, बॉडी से भी बनती है। 8 आवर्स की नींद, हेल्दी डाइट और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है। ये तुम्हारे एनर्जी लेवल और कंसंट्रेशन को बूस्ट करेगा। माइंडसेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। खुद से कहना शुरू करो आई कैन डू दिस एंड कमेंट्स में भी जरूर लिखो आई कैन डू दिस। फियर को एक्साइटमेंट में बदलो। सोचो रिजल्ट डे पर तुम्हारे पेरेंट्स का वो प्राउड स्माइल, यही तुम्हारा फ्यूल है। 85% प्लस मार्क्स सिर्फ लकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट्स के लिए है जो सही स्ट्रेटेजी, सही डिसिप्लिन और सही डेडिकेशन के साथ पढ़ता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 7, डिस्ट्रैक्शन किलर। फोन, गेम्स, सोशल मीडिया ये तुम्हारे मार्क्स के साइलेंट किलर्स हैं। रीडिंग के समय फोन को दूसरे कमरे में रखो या डिजिटल डिटॉक्स आवर्स सेट करो। टॉपर्स एयरप्लेन मोड में स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड डीप फोकस में तभी जाता है जब उसे कांस्टेंट इंटरप्शंस नहीं मिलते हैं। रिसर्च कहती है एक बार फोकस टूटने के बाद वापस डीप कंसंट्रेशन में आने में एवरेज 23 मिनट्स लगते हैं। सो हर स्टडी सेशन में डिस्ट्रैक्शंस को किल करना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा विन होगा। और डिस्ट्रैक्शंस को किल करने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। मिलते हैं वहीं।